Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. खबर महाराष्ट्र निकाय चुनावों को लेकर, जिसका कहा जा रहा है कि एमवीए पर असर पड़ सकता है और यहाँ पर जो अलायंस है उसमें भी कहा जा रहा है कि उसकी जो पावर है उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पावर जो है अब कम हो सकती है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, महाराष्ट्र निकाय चुनाव हो गए, लेकिन इसी बीच जो अब ये खबर है कि जो एमवीए पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जो पावर है उद्धव ठाकरे की वो कम हो सकती है। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो निकाय चुनाव हुए 29 जहां पर जगहों पर चुनाव हुए, 25 जगहों पर बीजेपी गठबंधन की जीत, ये बताता है कि किस तरीके की लहर महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव में देखने को मिली है। अब जैसा कि आपने सवाल पूछा कि इस चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद क्या शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर, और उनकी पार्टी जो कि एनसीपी शरद चंद्र पवार, क्योंकि इनकी पार्टी भी अब दो भागों में बटी है, एक अजीत पवार का गुट है और एक शरद चंद्र पवार का गुट है। ऐसे में उनकी ताकत और उद्धव पवार की ताकत, क्योंकि ये एमवीए जिसकी बात आपने की कि एमवीए में क्या कोई बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि देखिए एमवीए जो है वो एक महाविकास अघाड़ी, ये एक अलायंस है जहाँ पर विपक्षी दल जो हैं एक साथ हैं सत्तारूढ़ यानी कि वहाँ की महायुति सरकार के खिलाफ, और लगातार वक्त दर वक्त एमवीए जो है वो महायुति को घेरने का काम करता है, फिर चाहे वो असेंबली हो या फिर कहीं हो। बट अगर बात करें महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का असर एमवीए में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एमवीए में बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि अब पावर वैसी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निकाय चुनावों के तहत अब हमने देखा कि बीजेपी सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, वार्ड के भी लोगों के दिलों में उतनी ही जगह बनाती चल रही है। और जैसा कि दावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया था, देवेंद्र फडणवीस ने किया, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो बीजेपी के गठबंधन के साथ खड़ी है, और यही देखने को मिला इस बार के निकाय चुनाव में। लेकिन जिस तरीके की बात आपने कही कि पावर, शरद पवार की पावर या उद्धव पवार का जो पावर है वो कैसे घटेगा, देखिए जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सालों से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक्टिव, उनके पिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिनकी महाराष्ट्र में एक वक्त उनकी तूती बोला करती थी, अब भी उनके नाम जो है बहुत लोग इज्जत के साथ हमेशा महाराष्ट्र में लेते हैं। और जिस तरीके से उनकी राजनीति थी उनसे उलट अगर आप देखिए, उनको हमेशा इवन बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे का एक नेतृत्व था महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करने का, वो उद्धव ठाकरे जो है वो उतने आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए अपने पिता की लेगेसी को। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ऋतिक कि कांग्रेस ने भी जो दरअसल है यहाँ पर कई शहरों में जो है अपनी पकड़ मजबूत की है। भले ही हमने देखा कि यहाँ पर जो बीजेपी की लहर दिखी, लेकिन अब जो क्या कांग्रेस की जो ताकत है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपनी अलग अलग बात रख रहे हैं सोनम इस पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की ताकत बढ़ी है इसमें। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे, लार्जर स्केल पे जाके चीज़ें हुई हैं, बट हाँ जितनी भी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, आई थिंक दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। शायद रिजल्ट आने तक लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था कि कांग्रेस के पक्ष में वहाँ के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर बात हम करें अपनी बात की पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, देखिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव में कुल मिलाकर तीसरा स्थान हासिल किया है, 3rd नंबर पे आई है कांग्रेस, और महाविकास अघाड़ी में अपने सहयोगी दलों शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी से भी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया इस बार के निकाय चुनाव में, 3rd पोजीशन पे वो रही है। तो ये स्थिति 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 2029 में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, और इससे पहले समन्वय, सीट बंटवारे और नेतृत्व पर पुनर्विचार के लिए बाधित करेगी। जाहिर तौर पर कि अगर इस गठबंधन के अंदर कांग्रेस ने अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो जाहिर तौर पर जब असेंबली इलेक्शंस आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो सीट पे बंटवारे, जो कि बहुत बड़ा टैकल सिचुएशन होता है कि इसको कैसे टैकल करें, बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि आप किस सीट पर कितने कैंडिडेट्स को उतारोगे। वहाँ पे कांग्रेस अपनी दबदबा रख सकती है कि देखिए हमने निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया इस गठबंधन के अंदर, तो हमें उतनी तवज्जो देनी चाहिए एमवीए के अंदर। बट अगर हम देखें कि यहाँ पर शिवसेना यूबीटी ने बृहन मुंबई यानी बीएमसी जो महानगर पालिका की सत्ता गंवा दी, और एनसीपी एसपी को अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन के बावजूद, क्योंकि इस बार बहुत ही अलग लेवल के वहाँ पे गठबंधन हुए देखने को मिले डायनामिक्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सुप्रिया सुले और अजीत पवार सालों बाद भाई बहन एक साथ आए थे, क्योंकि पार्टी इसलिए भी अलग हुई थी क्योंकि अजीत पवार नाखुश चल रहे थे अपने चाचा के फैसलों से, क्योंकि उनके स्वास्थ्य जो है वो, उनका हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा रहा है, और इस वजह से अजीत पवार को जब पार्टी को टेक ओवर करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली और अपना एक अलग पार्टी वहाँ पे एनसीपी गुट अलग बना लिया। बट इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भी अगर आप देखें, भाई बहन के इस जोड़ी के सालों बाद भी एक साथ आने का असर पुणे में भी देखने को कुछ खास नहीं मिला। बट पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अपने गढ़ में उन्हें हाथ गंवाना जो है वो गंवाना पड़ा।
कांग्रेस कोल्हापुर, चंद्रपुर और भिवंडी में सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब हुई है। कोल्हापुर बहुत नामी गिरामी जगह है महाराष्ट्र के अंदर। चंद्रपुर और भिवंडी में कांग्रेस जो है सबसे सफल पार्टी बनी है। देखिए, कांग्रेस के भी जो सूत्र है उनका कहना है कि पार्टी अब ये दावा करते हुए महाविकास आघाड़ी में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाने की मांग करेगी और ठाकरे और पवार का क्षेत्रीय गौरव कार्ड बीजेपी की बढ़त को रोकने में क्योंकि नाकामयाब रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर हैं, शरद पवार महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक हैं, दोनों की छवि काम नहीं आई है इस बार के निकाय चुनाव में। तो कांग्रेस जाहिर तौर पर इस बात का संकेत देगी, कांग्रेस कहेगी इस बात को कि भाई हमें असेंबली इलेक्शंस में ज़्यादा सीटें चाहिए। बट जिस तरीके की बात आपने कही, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ठाकरे की पार्टी मुंबई में बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी बनी है, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा घट गया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया वो, जो सीधे तौर पर एमवीए के में वरिष्ठ साझेदार होने के उसके दावे को प्रभावित करेगा। तो ऋतिक, जहां एक तरफ कांग्रेस की जो बढ़त यहां पर देखी गई है, तो इसी बीच महाराष्ट्र में जो सत्तारूढ़ महागठबंधन को जो गठबंधन है उसको फायदा हुआ है, वो क्या है? बिल्कुल, देखिए एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शिवसेना यूबीटी और शिवसेना के बीच जो मतों के बंटवारे से कई वार्ड में सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा है देखिए जाहिर तौर पर अगर विपक्ष इस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर अगर वहाँ पे पेंच उसमें फंसा है तो उसका असर सीधे तौर पे महायुति के गठबंधन को हुआ है। उन्होंने कहा कि ठाकरे की पार्टी भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखे है, लेकिन एकजुट संगठनात्मक ढांचे के बिना इसे वार्ड स्तर पर जीत में बदलना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा रहा है। और बिल्कुल एक्सपर्ट्स ने ये बात भी कही कि एनसीपी शरद चंद्र पवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, खासकर पुणे ज़िले में बुरी हार, पुणे उनका गढ़ है शरद चंद्र पवार का, और ऐसे में वहाँ पे बहुत बुरी हार देखने को मिली और अधिकतर ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में एक अंक में सीट मिलने के बाद, जिससे अब एमवीए के वास्तुकार होने के उसके दावे पर अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि एमवीए के अंदर जिस तरीके का गठबंधन है महाविकास आघाड़ी में, चाहे वो शिवसेना यूबीटी है, एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट है और कांग्रेस है, ऐसे में अगर हम देखें कांग्रेस की एक अच्छी धाक वहाँ पर बढ़ी और जिस तरीके से वहाँ पे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं वहाँ पे कांग्रेस को एक बहुत मजबूती मिलती दिखी है। अब इस पूरे मामले पर अगर मैं आपको बताऊं कि सीट संख्या से पता चलता है कि विपक्षी दलों में कांग्रेस अब एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी पूरे महाराष्ट्र में मौजूदगी है, जो इसे अपने राष्ट्रीय एजेंडे को प्राथमिकता देने वाला सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी। और इससे शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी को या तो सहायक भूमिका में रहने या विपक्षी वोट में 3 तरफा बंटवारे का जोखिम उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को लीड करेगी। और यहाँ पर मेरा एक सवाल भी है कि जो एमवीए में बदलाव जो अब कहा जा रहा है कि देखा जा सकता है, एक बड़े बदलाव की संभावना है, तो आखिर इस पर क्या कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी का क्या क्या दावा सामने आ रहा है? देखिए, बीजेपी नेताओं ने अपने अपने दावे करना शुरू कर दिए। जाहिर तौर पे बीजेपी गठबंधन की जीत है निकाय चुनाव में, तो जाहिर तौर पर खास करके बीएमसी सालों बाद वहाँ पे बीएमसी के अंदर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के कई नेताओं का कहना है, इसमें से एक नेता है माधव भंडारी, उनका कहना है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल जमीनी हकीकत से दूर है। उन्होंने कहा कि विकास की ही जनता का मुख्य मुद्दा है और ये स्थानीय चुनाव में निर्णायक रूप से उजागर हुआ है। और एनसीपी एसपी के महासचिव अरविंद तिवारी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी सड़कों पर उतरे और अपने संगठन को फिर से मजबूत करके एक नया नेतृत्व बनाए। यानी कहीं एनसीपी एसपी यानी एमवीए के भी नेताओं ने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, जो हार हुई है उसे फिगर आउट करना जरूरी है कि कहाँ पे हमसे चूक हुई, कहाँ पे कोई भूल हुई, हमें वो चीज़ सुधारनी पड़ेगी। हालांकि देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वहाँ पे रत्नाकर महाजन, उनका कहना है कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन हाल के स्थानीय निकाय और नगर निकाय चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि विजेताओं और विपक्ष के बीच अंतर काफी बड़ा है। उनका कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं मतदाताओं तक नकदी पहुंचाना इसका कारण हो सकता है, एक आरोप लगाया उन्होंने, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी की गई है। कांग्रेस के आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करना है और इसका मतलब ये नहीं है कि नेतृत्व इसे नहीं समझता, लेकिन लागू करने में कुछ कमियां हैं। भाजपा से लड़ने के लिए पार्टी को एकजुट होना होगा और गठबंधन रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हार हुई है, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए अपने संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। हमें ज़मीनी स्तर पर जाकर जो अपनी पार्टी है, अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम जाके बीजेपी के इस गठबंधन से आगे इन फ्यूचर लड़ पाएंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत ने शरद पवार और आपके जो उद्धव ठाकरे दोनों की पार्टी और खास करके दोनों नेताओं के एक वर्चस्व को ठेस पहुंचाने का काम तो किया है। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से जो राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, जब हमने देखा कि बीएमसी चुनावों के जो रिजल्ट आए, उसके बाद वहाँ पर जो बीजेपी गठबंधन की जो लहर थी वो सबने देखी, और यहाँ पर जो कांग्रेस की अब कहा जा रहा है कि जो बढ़त देखने को मिल रही है, इसके बाद उद्धव ठाकरे और साथ ही शरद पवार का जो वर्चस्व है वो भी कम हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।